शिवाय। हे शिव भक्तों, आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के मानसिक दर्शन करेंगे इस कथा के माध्यम से। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में स्थित है। यह मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के समुद्र के किनारे स्थित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग उनमें एक रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता महाराज दक्ष को कह सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर कोई भी असर नहीं हुआ। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षय हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखित और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारे कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान श्री शिव जी ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया और उन्होंने कहा कि चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन होगा, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षय होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाला पितामह ब्रह्मा जी के इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ निवास करने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ बनाया, स्वामी मानकर तपस्या की, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इनके दर्शन से, पूजन से और आराधन से भक्तों के जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, दुष्कृत्य हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और पार्वती जी की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए बहुत ही सुलभ हो जाता है और उनके सारे लौकिक और पारलौकिक जो कार्य हैं वो स्वयं ही अनायास ही सफल हो जाते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय नमः।